1975 चर्चा में है। सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में मैं अन्नू कपूर भोपाल के स्टूडियो से आप सबसे मुखातिब हूँ। 1975 की एक फिल्म दीवार, इस फिल्म को डायरेक्ट किया यश चोपड़ा ने, प्रोड्यूस किया गुलशन राय जी से। म्यूजिक बाय R.D. बर्मन एंड लिरिक्स बाय साहिर लुधियानवी। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, शशि कपूर, नीतू सिंह एंड निरूपा रॉय। आप ताज्जुब करेंगे कि इस फिल्म की ओरिजिनल कास्ट जो सोची जाती है कि भाई मैंने इस एक्टर को लेके कंसीव किया है ये रोल, पहले कास्ट किया जा रहा था राजेश खन्ना और नवीन निश्चल को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राजेश खन्ना और नवीन निश्चल दीवार में, लेकिन फिल्म वाले जो करें वो कम है। मगर सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को लेने के लिए जोर दिया है। सलीम जावेद की ख़ास बात ये भी थी कि वो उस ज़माने में कमर्शियल सेटअप के अंदर अच्छा काम करते थे। उनको पता था कि इसका पैकेजिंग कैसे करना है, किस तरह से चीज़ आगे बढ़ानी, कैसे रोल को कंसीव करना है, इमेज कैसे करना है, क्या स्टाइल फिट बैठेगा। तो इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखते थे उस ज़माने के अंदर। और निरूपा रॉय के रोल के लिए पहले साइन किया जा रहा था वैजंती माला को, लेकिन वैजंती माला ने माँ का रोल करने से मना कर दिया। तो फिर मदर के रोल के लिए साइन किया गया निरूपा रॉय को। बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। जंजीर बन चुकी थी, धूम मचा चुके थे और बहुत सी फिल्में उन्होंने साथ की। 80 के दशक तक दोनों ने मिलकर काम किया और सुपर डुपर हिट फिल्में दी उन्होंने। इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के टॉप राइटर्स इन दोनों डुओ के आने से पहले, सलीम जावेद के आने से पहले 40,000 रुपए लेते थे। इन्होंने पूरा मार्केट ही कहां से कहां पहुंचा दिया। 5-5 लाख 8-8 लाख रुपया लेने लगे एक फिल्म करने का। सालों पुराना ये रिश्ता कैसे पल भर में टूट गया, मैं आज आपको बताता हूं। मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो बात खुद सलीम खान साहब ने कही है। हुआ यूं कि सलीम जी जावेद जी के घर शाम को बैठे काम कर रहे थे। अचानक जावेद ने सलीम से कहा, मैं अलग होना चाहता हूं। सलीम 2 मिनट के लिए तो सकते में आ गए, खामोश हो गए और फिर बोले कि भाई जाहिर है कि ये बात आपने कुछ 5 मिनट पहले तो नहीं सोची होगी। तो जावेद ने कहा, नहीं, मैं कुछ अरसे से सोच रहा था अलग काम करने की। तो सलीम चुपचाप वहां से उठे, उनसे हाथ मिलाया और बाहर खड़ी गाड़ी में वापस जाने लगे। उनके पीछे पीछे जावेद उन्हें बाहर तक छोड़ने आया और उनके कंधे पर हाथ भी रखा। सलीम ने कहा, मैं ठीक हूं, खुद को संभाल सकता हूं, और वो चले गए। घर आकर सलीम साहब ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। वो ड्रिंक ले रहे थे कि उसी वक्त हेलन का फोन आया कि मेरी मां बहुत बीमार है, आप उन्हें देखने चले आए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो हेलन जी की मदर गुजर चुकी थी। सलीम खान का पूरा दिन वो क्रियाक्रम, जो भी फ्यूनरल होता है उसकी रस्में निभाने में गुजर गया। मगर फिर भी उन्होंने जावेद और अपनी बात किसी को बताई नहीं। अगले दिन सुबह से ही सलीम साहब को फोन आने लगे कि क्या यह सच है कि आप और जावेद अलग हो गए। यह सुनकर सलीम खान हैरान हो गए। उन्होंने जावेद को फोन किया और पूछा कि क्या आपने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब हम साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि सलीम खान साहब ने तो किसी को बताया नहीं था। जावेद ने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को पहले से मालूम था, शायद उनमें से किसी ने यह बात लीक कर दी होगी। सलीम खान कहते हैं कि आज तक वो नहीं समझ पाए कि जावेद ने अचानक ऐसा क्यों किया। कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद अलग होने की वजह यह थी कि उन्हें गाने लिखने थे और उन्होंने इसके लिए मुझे ऑफर भी दिया कि गानों में हम दोनों का नाम आएगा, क्रेडिट हम दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि इस कमरे में हम जो काम करते हैं मुझे मालूम है मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है और आपको भी मालूम है, और रही बात गाने की तो उसे मेरा कहीं दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर हूं, स्क्रिप्ट ही लिख सकता हूं, गाने नहीं, और जो चीज मैं लिखूंगा नहीं उसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूं। इस डिस्कशन के बाद वो दोनों अलग हो गए और कई वक्त तक आपस में बातचीत भी नहीं की। क्या फ्रेम ऑफ माइंड था जिसकी वजह से जावेद अख्तर ने
अपने पार्टनर को इतने साल के, जिन्होंने सक्सेसफुल करियर को इस तरह से अलगाव के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। बहरहाल बात चलिए सलीम जावेद की और 1975 की दीवार की। दीवार को 1975 के फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा को अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला शशि कपूर को, बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला सलीम जावेद को, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद को, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद को। तो 3 अवार्ड मिले हैं इन लोगों को। वापस आकर बात करेंगे उस फिल्म की जो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसे शूट किया गया अफगानिस्तान में, और इसी फिल्म में हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए थे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने की बहू ने। ये फिल्म कौन सी थी और कौन थी वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर? 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।